नमस्ते एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन है उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 14 से 20 अक्टूबर कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी, बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। नोटिफिकेशंस की कुछ लोगों को इश्यूज तो आ रही हैं, वीडियोस मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से नहीं रिलेट हो पा रही हैं, तो अगर आप सुन रहे हो मुझे, एक बार से कहूँगी दोबारा कि बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो, सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की फेजेस हों। चलिए देखते हैं अब करियर, जॉब एंड बिजनेस वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। देखो फ्रेशर्स, आप ना किसी से मिसगाइड हो सकते हो, एंड खुद की मन की बहुत ज़्यादा करोगे, कहते हैं ना कि अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करने की चाहत, किसी से मिसगाइड हो जाओगे, एंड गलत राह वाली ज़्यादा मुझे चीज़ दिख रही है। एनजाइटी ज़्यादा दिख रहा है, डिप्रेशन ज़्यादा दिख रहा है। पढ़ाई की अगर कहूँ तो मुझे कम एनर्जीज दिख रही है, एंड ओवर फालतू की चीज़ों में अपने आप को इंगेज करके रखना, या ओवर चीज़ें सोचना, या फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सिर्फ सोचते रहना, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्शंस लेना चाहिए, एंड कहूँगी वो भी करेक्ट एक्शंस। तो कुछ लोग मिसगाइड हो सकते हो किसी से, या कहूँगी फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है कि कुछ लोगों की आपके ऊपर में बुरी नज़रें हों, एंड कहूँगी अपने आप को कंट्रोल कीजिए, कट ऑफ कीजिए इस वीक में, बिकॉज कुछ हद तक कहूँगी नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं। जॉब वालों के लिए कहूँगी वर्किंग एरिया अच्छा है, स्टेबल है। कई लोगों के लिए एक जगह परिवर्तन की फेजेस हो सकती हैं। काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ें आपकी वेटिंग चल रही थी ना, कि मुझे हाँ ये चाहिए अचीवमेंट वाली, या एक बदलाव, या कहीं कोई ट्रांसफर वाली, तो हो सकता है कई लोगों के लिए ये फेजेस इस वीक में ऐसी दिख रही हैं कि बदलाव है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। एंड वर्किंग एरिया में भी कहूँगी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो आप। फाइनेंशियली अगर कहूँ तो एक स्टेबल फेज दिखता है आपका, काफ़ी अच्छा है। जॉब पे अगर कहूँ तो थोड़ी बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ, बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ तो बिजनेस पे कहूँगी स्टक फेजेस दिखती हैं, मनी लॉसेस हो सकती हैं। आप जो सोच के लोगे, इनिशिएट एक्शंस लोगे, हो सकता है कुछ लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं, या मनी लॉसेस भी लग सकते हैं। कहीं अगर इन्वेस्ट करते हो तो कहूँगी इस वीक में भारी इन्वेस्टमेंट ना करें। एंड कुछ लोग के लिए अगर कहूँ ना, तो चीज़ें एक सपोर्टिव भी दिखते हैं, कुछ लोग आपको समझाते हुए भी दिख रहे हैं, तो कहूँगी सोच समझ के सुनकर तब आगे बढ़िएगा, बिकॉज बिजनेस में कहूँगी लॉसेस के चांसेस हैं। कई लोगों को हो सकता है कि लॉसेस हों, या मनी स्टक हो, या कहूँगी ब्लॉकेज भी हो सकती है कि हाँ आपने सोचा कि इतने टाइम में ये चीज़ें मिल जाएंगी, बट वो मनी ब्लॉक हो जाए। कहूँगी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है। ओवरऑल की एक फेजेस देखते हैं क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ऐसा नहीं कहूँगी कि मनी फ्लो बिल्कुल ही नहीं, मनी आता हुआ ज़रूर दिख रहा है, लेकिन कहूँगी जाता हुआ भी उसी रफ्तार से जाता हुआ, मतलब उसको संभाल कर रखना होगा। कहते हैं ना, जो भी सिचुएशन है उसको संभालना होगा। ये कार्ड्स किसी के लिए अगर कहूँ, सपोज अगर करियर वालों के लिए कहूँ, तो जो सिचुएशन चल रहा है, या कुछ लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो खुद को संभालने की ज़रूरत है भाई। जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप जिस तरह से कर रहे हो उसके लिए एक्शंस आगे निरंतर लेते रहिए, एक सही दिशा दिखता है, तो करने की ज़रूरत है निश्चित। एंड यहाँ अगर कहूँ तो मनी वाइज चीज़ें ब्लॉकेज हो रही हैं, तो सोच समझ के थोड़ा ही इन्वेस्ट करें, ताकि आप उस चीज़ को बैलेंस कर पाओ। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 अच्छा है, एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए ना पर्पल कलर काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। नो कांटेक्ट पे पर्सन आपके क्या फील कर रहे हैं प्रेजेंट में, अपने पर्सन के नाम को दोहराएं। देखते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या आ रहा है। नो कांटेक्ट पे पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपकी तरफ की क्या सोच है, क्या सोचते हैं वो आपको लेके।
देखो कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपके पर्सन एक न्यू पर्सन के साथ में हो सकता है, कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो फैमिली वाइज इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रही है। आपके तरफ की फीलिंग्स की वाइज अगर कहूँ तो फीलिंग्स में वो आपसे थोड़े से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप थोड़ा इनिशिएट लो। इनके तरफ से अगर कहूँ तो ये खुद को फ्रेंड सर्कल में या कहूँगी फैमिली में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखें। रिश्ते को लेके सोचते ज़रूर हैं क्योंकि ये भुला नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ें सोचते हैं, लेकिन कहूँगी यहाँ पे सारी सोच ये बता रही है कि अपने आप को ये एडजस्ट कर रहे हैं एंड किसी चीज़ों को ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कम याद आओ, बिकॉज कहीं ना कहीं मिस ज़रूर करते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। क्या ये आपके लिए कुछ नेक्स्ट एक्शंस कुछ प्लान कर रहे हैं या लेंगे, या यूनिवर्स कुछ करवा देंगे इनसे। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शंस। देखो लव तो करते हैं नो डाउट, लेकिन इमोशंस वाली मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। ये एक भागता हुआ इंसान दिख रहा है कि मतलब सब कुछ समझते हैं, आप याद भी आते हो, लेकिन न्यू फेजेस में जाके अपने आप को हील करना चाहते हैं एंड आपसे कहीं ना कहीं सोचते ज़रूर हैं कि चीज़ें ब्राइटन हों, लेकिन लगता है कि अपना कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी इंसान को लगने लगता है ना कि बहुत कुछ करने पे भी अगर फ़ायदा नहीं दिखता है, तो अभी फ़िलहाल इनका मन आपकी तरफ में कहूँगी एक्शंस लेने का तो बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहा है, बल्कि अपने आप को कट ऑफ करके दूसरों के साथ में इन्वॉल्व करके या फ्रेंड सर्कल में इंजॉय करके रिलैक्स करने का है। चलिए देखती हूँ क्या है। अब अगर इन्होंने नंबर को ब्लॉकेज में डाला है, अगर इनकी तरफ से कुछ ब्लॉकेज है नंबर की, तो क्या अनब्लॉक फेज सडन है या इट विल टेक टाइम। सडन कुछ चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे चीज़ें हैं ज़रूर, बिकॉज देखो इमोशंस तो है, लेकिन कहूँगी यहाँ जितनी कार्ड्स की पोजीशंस दिखा रही है ना, ये अपने आप को ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अगर ये अनब्लॉक करते भी हैं तो कहूँगी हो सकता है उतनी हद तक इनिशिएट की नहीं दिख रही है। अनब्लॉक करके जस्ट वेट एंड वॉच करना, वो वाली फेजेस हो सकती हैं। बट यहाँ पे इमोशंस मुझे कम दिख रहा है, मगर पर्सन रह भी नहीं पा रहे हैं। एक सेकेंड चांस या सेकेंड बातें या फिर से कुछ चीज़ें करना ज़रूर चाहते हैं। तो हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये नंबर अनब्लॉक हो जाए। तो एफर्म द एनर्जीज आप भी अगर चाहते हो तो कि जल्दी ही हो जाए, बिकॉज चाहत कहूँगी ये कार्ड पॉजिटिविटी को ही बताता है, लेकिन भाग रहे हैं पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ना भागना चाहते हैं, या फिर कहूँगी नहीं एक कम्युनिकेशन उस लेवल की हो पाती है, तो मतलब कट ऑफ कर रहे हैं, इग्नोर वाली फेजेस हैं। बट चांसेस हैं कि नंबर को ये अनब्लॉक करें। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना एंड और पॉजिटिविटी को अफर्म करना। एंड अपनी रिलेशनशिप या अपनी करियर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।